हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। आज इस वीडियो में लेके आया हूं कि अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कारण क्लिनिकल टेस्ट बहुत होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट बहुत होते हैं, क्वालिटी चेक्स बहुत होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग है। तो पहली चीज़, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस से काम होगा, एक दिन का खेल नहीं है। इसमें मिनिमम आपको 3 से 6 महीने काम शुरू करने के लिए लगेंगे ही लगेंगे। तो माइंड सेट करके आइए। ये 10 दिन वाला काम नहीं है कि हाँ मैंने किसी भी कंट्री को टारगेट किया और उसको बोला भाई ये मेडिसिन ले लो और उसने इमीडिएट उठा के मुझसे इंपोर्ट करा लिया। नहीं, ये काम नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जैसा कि मैंने बोला टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो पैसे भी लगेंगे। कारण अगर मैं क्वालिटी चेक कराऊंगा, लैब टेस्ट कराऊंगा, क्लिनिकल टेस्ट कराऊंगा, कोई लाइसेंसिंग लूंगा, तो सीधी सी बात है, तो भाई फ्री में तो कोई चीज़ नहीं है। तो अगर फ्री में नहीं है तो पैसा भी लगेगा। तो यानी मुझे एक इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 से 10 लाख चाहिए होगी। अगर मैं बात करूं इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है। मैं 100-200% की बात नहीं करूंगा, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है। देखो यार, जब मेडिसिन की बात आती है ना, इंसान की जान पे बनी होती है, तो वो प्राइस नहीं देखता मेडिसिन का, वो कहता भाई ये पकड़ पैसे और मुझे मेडिसिन दे दे। तो यही चीज़ है, एक प्रोडक्ट है जो कि दुनिया के लिए है, हेल्थ के लिए, किसी की जान बचाने के लिए है, किसी का पेन ठीक करने के लिए है, तो इसमें आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मुझे कैसे शुरू करना है। बट शुरुआत करने से पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलर सिखा सके। रेगुलर हमारे वीडियोस आते रहते हैं, शॉर्ट्स आते रहते हैं, इंस्टा पे रील्स डलती रहती है, ताकि आप सीखें और पैसा कमाएं। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फार्मास्यूटिकल का काम करना है तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, करंट अकाउंट बनवाना है, और एज यूजुअल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, और साथ में मुझे ड्रग लाइसेंस भी लेना है, क्योंकि बिना इसके तो मैं एक्सपोर्ट कर नहीं पाऊंगा, बिना इसके तो मैं नॉर्मली भी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा ना फार्मास्यूटिकल का। तो ड्रग लाइसेंस जरूर लेने हैं। अब इसमें मुझे फार्मेक्सिल की आरसीएमसी यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी लेना है, जो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण किसी देश में कौन से लाइसेंस चाहिए, वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके के टेस्ट चाहिए, ये सारी गाइडेंस आपको यहां से मिलेगी। तो ये पहला स्टेप आपका, ये पूरा करेंगे तभी अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। और याद रखिए, अगर मैं किसी देश को टारगेट करता हूं, सपोज करो मैं ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहा हूं, तो उसके नॉर्म्स अलग होंगे। अगर मैं सपोज करो यूएसए को टारगेट करता हूं, उसके नॉर्म्स अलग होंगे। अगर मैं सपोज करो नॉर्वे को टारगेट करता हूं, तो उसके नॉर्म्स अलग होंगे। हर कंट्री के मेडिसिन के नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब सवाल यह है फार्मेक्सिल पे कि मैंने आरसीएमसी ले ली, अब मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया, तो वो आपको पूरी डिटेल समझाएंगे, बिठाएंगे कि देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक तरीके से अपना होमवर्क पूरा करके चलिए। ऐसा ना हो कि आप बायर को टारगेट कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, कोई लैब रिपोर्ट्स है ही नहीं अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि बिना क्लिनिकल टेस्ट के ये नहीं जा पाएगा। यहां पे भी होगा और उस कंट्री में भी होगा। जब आप सैंपल भेजेंगे ना, तो उस कंट्री में भी ये क्लिनिकल टेस्ट होंगे, तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। दोस्तों, किन किन टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा? सबसे पहले आपका सैंपल चेक होगा मेडिसिन का, उसके बाद उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है। जब यहां पे पास होगा, उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन क्वालिटी चेक रहेगा, वो भी आपको पास करना है। इम्प्योरिटी टेस्ट होगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। एक ही बारी में अगर आप माल भेजेंगे तो एक ही बारी में ये पास नहीं होगा, लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। और साथ के साथ एक चीज बता दूं भैया, हर चीज के हर स्टेप की फीस है, तो यानी फीस तो आपको देनी पड़ेगी और अच्छी खासी देनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज ये, जब मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे स्टेप बाय स्टेप करना है।
यही स्टेप है कि कंपनी बनाई, फिर मैंने अपने क्या कहते हैं टेस्ट पूरे किए। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे इसमें मार्जिन कितना मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड मार्जिन है सबसे पहली चीज़। कंपटीशन आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन के लिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चाहो तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी बन सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हो, मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आप बन सकते हो। तो यानी कम कंपटीशन में मार्जिन अच्छे मिलेंगे, लेकिन देखो यार इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कंटेनर वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली मेरा एक ट्रीटमेंट चला था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें एक मेडिसिन मुझे दी गई थी जो मुझे हमेशा फ्रिज में ही रखनी पड़ती थी। एक उसको टेम्परेचर पर्टिकुलर चाहिए था, मैं खाने के लिए ही बस उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी इस ट्रेड में आगे बढ़े। अब बात करेंगे कि कौन सी जो कंट्रीज़ है इसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा सकती हैं, मेरे बायर कहाँ मिलेंगे, और कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी काम किया जाता है बिना सीखे नहीं किया जाता। बिना सीखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल मत करिए, ये मेरा आपसे सुझाव रहेगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन, इसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये डिसीजन आपका है, मेहनत की कमाई है आपकी, इसे बेकार में ज़ाया मत करिए। तो पहले सीखिए। अगर आप रियली आपका मन करता है कि मैं करना चाहता हूं, तो सीखने के लिए हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। अलग अलग स्टेट्स में वर्कशॉप भी चलती है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, कितने दिन की होती है। पूरा ए से जेड तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाते हैं। बायर कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे। प्लस अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं, आप बिल्कुल बिगनर है, तो कौन से प्रोडक्ट में आपको मार्जिन मिलेगा और कौन से देशों को आपको टारगेट करना है, लोन कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, लाइसेंसिंग, सब चीज़ इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि कौन से देशों में ये इंपोर्ट ज़्यादा होता है और कौन से देश जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा। दोस्तों, अगर आप यूएसए को टारगेट करेंगे, सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूएसए, तो आपको अच्छे मार्जिन मिलेंगे। अगर आप जर्मनी को टारगेट करेंगे, उसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। स्विट्जरलैंड को टारगेट करिए, उसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। बेल्जियम को टारगेट करिए, उसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। चाइना को भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि कौन सी जो कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं मेडिसिन को, तो स्विट्जरलैंड भी अच्छा खासा एक्सपोर्टर है, बेल्जियम भी अच्छा खासा एक्सपोर्टर है, फ्रांस भी अच्छा खासा एक्सपोर्टर है, और इंडिया भी अच्छा खासा एक्सपोर्टर है, और इटली भी अच्छा खासा एक्सपोर्टर है। तो देखिए दोस्तों, ये थी इंपोर्टिंग कंट्रीज और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब चॉइस आपकी है, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, समझ आया होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको एक एक स्टेप समझाएं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर समझ आई भी है तो हमें सजेशन ज़रूर दें, ताकि हम अपने आप को भी और इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे हर बार मिलकर, हर बार वीडियो बना के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।